प्रेरितों के काम 5 का 1 से लेकर 11 तक। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने भूमि बेची और उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़े, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छाया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जा गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन लोग के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा शुरू किया हुआ कलीसिया के अंदर पहला पाप प्रवेश किया, और उस पाप का नतीजा हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु की कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के और बपतिस्मा के द्वारा शुरू किया है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और उस कलीसिया में सभी लोग एक मन और एक चित्त के थे। बार बार एक बातें लिखा हुआ कि विश्वास करने वाले मंडली एक मन और एक चित्त के थे। वे हर बात में, प्रार्थना में भी एकता था, लेन देने में भी एकता था, और वहां पर उस कलीसिया के अंदर कोई स्वार्थता नहीं था। सभी लोग, 4वां अध्याय इस प्रकार समाप्त होते हैं कि सब कुछ सांचे में थे वहां पर। मतलब किसी का कोई अपना धन या किसी का कोई अपना निजी कोई धन या दौलत नहीं था। जो कुछ वहां पर था वो सबके लिए कॉमन था। पिछले क्लास में हमने देखा लेवी गोत्र का एक व्यक्ति जिसका नाम है जोसेफ, ठीक है, जो लोग बरनबास कहते थे। और बरनबास ने भी जब पवित्र आत्मा उसके हृदय में कार्य किया, उसका जो कुछ बचा हुआ था उसने प्रेरितों के चरणों पर, प्रेरितों के पांव पर लाकर रख दिया। ये देखकर वहां एक परिवार थे, हनन्याह और सफीरा। बहुत ही कई बार हम लोगों ने इसके बारे में सुन चुका है। हनन्याह और सफीरा, हनन्याह का नाम का जो लिटरल मीनिंग जो है वो कृपा है, ग्रेस, अनुग्रह। और सफीरा नामक जो क्या कहते हैं, सफीरा का नाम का मतलब था सुंदरता, ब्यूटी। कृपा, अनुग्रह और ब्यूटी दोनों आपस में मिल गया।
लेकिन इन्होंने, इनका जो काम था वो काम इनके नाम के बिल्कुल ही विरुद्ध था। इनका काम क्या है, वो नाम के बिल्कुल ही विरुद्ध था। तो इन्होंने क्या किया, जब सबने अपने अपना संपत्ति बेचकर प्रभु के, तेरा मुंह सुहाना है अभी, तेरा ऐसे कैसे दिख रहा मुझे अभी तक। भाई इसकी फोन म्यूट भी नहीं हो रही है। कुछ लोगों का फोन म्यूट भी नहीं होता। ओके, सो वहां पर अनन्या और सफीरा ने भी सोचा हम लोग भी ऐसे ही करेंगे। कैसे? जमीन बेच के देंगे। विचार तो अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन कोई भी चीज हम प्रभु के लिए करते हैं ना, उसके पीछे उसका मकसद जो है वो साफ होना चाहिए। उसके पीछे का मकसद लोगों को दिखाने के लिए दिखावा नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन ये प्रभु के नाम की महिमा के लिए नहीं होता, बल्कि उनका नाम को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाने के लिए करता है। लोगों को दिखाने के लिए, शो करने के लिए करते हैं। वचन कहता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। वॉट एवर वी डू, जो कुछ हम करते हैं वो परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए होना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना। दिखावा हमारा परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। आपने कई बार सुना होगा, प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, तुम फरीसियों के समान नहीं होना। फरीसियों के समान नहीं होना, फरीसियों के खमीर से बचकर रहो, यीशु का शिक्षा है। फरीसियों की खमीर क्या होता है? फरीशमार पुलिचमाव क्या होता है? ये केवल दिखावा करते हैं। मतलब उसके घर के दरवाजे पर अगर कोई 10 पैसा मांगने के लिए आएगा तो देगा नहीं, लेकिन ये फरीसी लोग क्या करते हैं? फरी बाजार में, चौक में, रोड में, जहां पर 10 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर खड़े होकर लोगों को दान देना शुरू कर देता है। उसी व्यक्ति के घर में पर्सनली जाकर 10 पैसा मांगो, नहीं देगा। समझ में आ गया? तो इनका देने का मकसद क्या है? वो वाकई में वो व्यक्ति जो उसकी जरूरत के लिए अपने अंदर तरस आकर नहीं दे रहा, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए दे रहा है कि मैं कुछ करता हूं। अनन्या और सफीरा ने भी यही किया। इनके मन में इन्होंने भी बोला, जब सबने किया इन्होंने भी बोला हम भी करेंगे, बट देयर इंटेंशन वाज रॉन्ग। उनके हृदय का जो देने के प्रति जो विचार था ना, दैट वाज रॉन्ग, गलत था। क्योंकि वो अन्य लोगों के समान वो भी दिया है, वो भी दिया, हम कैसे पीछे रहेंगे, हम भी देंगे, ये था। सच्चे मन से, तहे दिल से नहीं दे रहे थे वे। इस कारण क्या हुआ? उनके अंदर शैतान घुसा। जब आप वचन पढ़े तो वहां पर इस पर लिखा हुआ है कि पतरस उनसे पूछ रहा है, कैसे शैतान ने तेरे हृदय को कब्जा कर लिया? एक विश्वासी कलीसिया के अंदर उपवास और प्रार्थना में बैठा हुआ था। वो जाते जाते या कलीसिया में खड़े होकर बोला हम भी करेंगे। घर में जाकर उसको
जो कलीसिया में बोल कर है उसका बिल्कुल उल्टा करने के लिए उसका मन अगर बदला तो जरूर उसका हृदय को शैतान ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, सो आज करने वाले बहुत है, लेकिन इसी तरह अनन्या और सफीरा के समान है जो इंटेंशन गलत है, पीछे का मकसद गलत है। मकसद या तो मेरे नाम ऊंचा होना है, नहीं है तो 4 लोग देखे कि मैं भी किया है। सो फरीसी लोग ऐसे करते थे, सड़क में खड़े होकर आम देते, सड़क पर खड़े होकर भीख देते थे, सड़क पर खड़े होकर प्रार्थना करते थे। हाँ, उनको जहां 4 लोग दिखते वहां खड़े होकर बड़ा भक्ति दिखाएगा, प्रार्थना करेगा। ऐसे बहुत भक्त लोग आज वर्तमान समय के कलीसिया में भी है। पर्सनली प्रार्थना नहीं करेगा, समझ में आ गया? 4 लोग जब इकट्ठा होते हैं वहां पर प्रार्थना करने के लिए समय मांगता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सुनाऊंगा। हमारे केरला में एक मशहूर है परमेश्वर का दास है, उसका नाम कानवचन है, पास्टर पीए अब्राहम। मैं बहुत ही आदर और इज्जत देने वाला एक परमेश्वर का दास है, क्योंकि वो एक नामधारी कलीसिया से ऑर्थोडॉक्स चर्च का फादर था। वचन सुनकर उसने अपना फादर का चोगा उतार के वो पेंटिकोस्ट विश्वास में आया। बड़ी सरल रीति से परमेश्वर का वचन सिखाने वाला, प्रचार करने वाला एक परमेश्वर का दास है। मुझे बहुत ही कई बार उनका मैसेजेस इधर जब उत्तर भारत में आए, हिंदी भाषा में परिभाषा करने के लिए मुझे अवसर मिला, उसके साथ मैं स्टेज को शेयर किया कई जगहों में। बहुत मैं इज्जत देने वाला, आदर करने वाले परमेश्वर का दास। एक दिन उसने प्रचार में इस प्रकार बोला, मैं ही उसका प्रचार ट्रांसलेट कर रहा था हिंदी, मलयालम से हिंदी में। उन्होंने उनका एक अनुभव बताया इस प्रकार, और मुझे बहुत छू लिया उस बात को, आपको भी शेयर करना चाहूंगा। उसने कहा एक दिन एक कन्वेंशन हो रहा था कहीं, तो कन्वेंशन हो रहा था उस समय सभी लोग कन्वेंशन की ओर जा रहे, और उस कलीसिया के एक मशहूर व्यक्ति जिसका कन्वेंशन हो रही है वो वापस आ रहा है। तो ये फादर ने पास्टर है अभी, पास्टर जी ने पूछा, आपका चर्च का कन्वेंशन हो रहे, आप नहीं गए? मैं गया था लेकिन मैं वापस आया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दिया। अच्छा, तो उन्होंने बोला कन्वेंशन में मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं दिया, इसलिए चर्च का कमेटी मेंबर है, चर्च का एक पिलर है, ये एक अहम आदमी है, वो रूट कर वापस आ रहा। कानवचन मतलब हमारे पास्टर पीए अब्राहम, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आ जाइए। उन्होंने उसको लेकर ये पास्टर जी के घर पे लेकर गया, मनाने के लिए, मतलब बातें करने के लिए लेकर गया। वहां बैठा, जाते ही उन्होंने एक चट्टाई उठाकर नीचे डाला, बोला बैठो, हम लोग थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। आपको वहां प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिले, इसलिए आप वापस आए हो ना, आइए हम लोग बैठ कर प्रार्थना करेंगे। तो तुरंत ये मनुष्य पास्टर से पूछ रहा है, ये व्यक्ति जो रूट कराया, आपके इधर माइक है? हाँ, तो बात यही है, प्रार्थना करने का नहीं था, बल्कि माइक से उसकी आवाज 4 लोग सुने, ये था उसका प्रार्थना करने का इंटेंशन। आपके समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? पास्टर ने बोला आपको टाइम नहीं मिला है ना वहां प्रार्थना करने के लिए, इसलिए आप रूट कर आए हो, आइए हम लोग बैठकर प्रार्थना करें। वो मान्य राजी नहीं है प्रार्थना करने के लिए। वो पूछ रहे अदिने बड़ा माइक उंडो, यहाँ माइक तो नहीं है ना, फिर मैं कैसे प्रार्थना करूं? तो क्या केवल माइक से प्रार्थना करेगा ही तो प्रभु सुनेगा? प्रभु क्या बहरा है? इसका मतलब यही नहीं था। इसकी आवाज माइक से जब सुनाई देगा लाउड स्पीकर से, तो सबको पता चलो वो फलाना प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रार्थना किसको सुनाने के लिए था? कन्वेंशन की आशीष के लिए वो प्रार्थना करना चाहा? नहीं है। किस बात के लिए प्रार्थना करना चाहा? मेरा नाम ऊंचा रहे, है ना, उनका नाम ऊंचा करने के लिए उनकी आवाज माइक के द्वारा सारे लोग सुनकर
तारीफ करे। यही था उसका प्रार्थना के लिए। उसको जब टाइम नहीं मिला, वो रूठने का कारण नहीं था। इसी तरह बहुत सारे आज कलीसिया के अंदर पड़े हुए हैं, फेम एंड नेम, फेमस होना चाहता है, नाम ऊंचा रखना चाहता है। हमारे हम जो कुछ करें, आवर इंटेंशन शुड बी पॉजिटिव। हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो जो मकसद है उस कार्य के पीछे जो हम करने जा रहे हैं या करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो मन वाले व्यक्ति, याकूब के पत्री में एक आयत है इस प्रकार, दो रास्ते में चलने वाले व्यक्ति, दो हृदय में दो विचार से चलने वाले व्यक्ति, उनके सारे कामों में अस्थिर होता है, अस्थिर होता है। सो इंटेंशन शुड बी पॉजिटिव। अनन्या और सफीरा बाकी सब लोगों को देखा देखी करना चाहता। आज भी इसी तरह है, देखा देखी करते लोग। उसने किया, मैं भी किया, मैं तुमसे कम थोड़ी हूं। बहुत सारे बातें ऐसे, कंपटीशन है, कंपटीशन। ठीक है, वो लेन देन से लेकर कपड़ा पहनने तक। हाँ, तुम तो 500 की सूट पहनी हो, मैं तो अगले हफ्ते देख लेना 1000 का पहन कर आऊंगी। देखा देखी, कॉपी करना दूसरों को। अनन्या और सफीरा यही किया, और उन्होंने भी अपना दाम, अपना जमीन बेचा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा लेकर छुपा कर रखा। ये और किसी ने नहीं किया, केवल इन्होंने किया। आज अगर अनन्यास होते तो पूछे, तो अनन्यास इस तरह जवाब देता, आई वॉन्ट टू बी ए डिफरेंट पर्सन फ्रॉम अदर्स। लोगों का आजकल का जवाब है, मैं बाकियों से थोड़ा हटकर दिखाना चाहता था कि मैं क्या हूं। गलती कर कर गलती को एहसास करने का विचार नहीं है, बल्कि उसको ऊपर पॉलिश करता है लोग। जहां गिरा वहां पर फिर लुटकने शुरू हो जाता है। सॉरी हो गया, सॉरी, गलती हो गया, माफ करना, माफी है चाहता हूं, ये नहीं बोलेगा, बल्कि क्या कहता है कि मैं बाकियों से थोड़ा अलग दिखना चाहता था। ऐसा है, दैट इज द इंटेंशन। सो फिर क्या हुआ, अनन्या और सफीरा वे देना तो चाहा, बाकी होंगे नहीं, लेकिन देने में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी सब ने जो किया उससे हटकर कुछ किया। उन्होंने उसमें से एक हिस्सा निकाल कर रखा। और ये कौन देख रहा है? पतरस देख रहा है। कैसे देख रहा है? कोई सीसीटीवी लगा हुआ था क्या? पतरस के पास कोई सीसी कैमरा नहीं है, सीसीटीवी नहीं है। पतरस को किसने बताया? पतरस कौन है? पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। पतरस कलीसिया में बैठा हुआ है, और पतरस का नजर किसके द्वारा शैतान कलीसिया के अंदर घुसेगा, यह है। पतरस देख रहा है कि जब प्रभु का कार्य हो रहा है, जरूर शैतान काम करेगा, और पतरस का नजर बैठे हुए सबके ऊपर है कि किसके द्वारा शैतान अंदर घुसेगा, ये देखा। सो पतरस यहां पर कलीसिया में बैठा हुआ पतरस दूर अनन्या और सफीरा ने जो किया वो देख रहा है। कैसे? दर्शन में देख रहा है। परमेश्वर की आत्मा कौन है? परमेश्वर की आत्मा सच्चाई की आत्मा। यीशु ने कहा जब वो सहायक आएगा, वो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा। सकल सत्यत्तिलुम वழிநடത്തുന്ന आत्मा हर सच्चाई में अगुवाई करेगा। वो पाप के बारे में और न्याय के बारे में तुम्हें समझाएगा। जो व्यक्ति पाप करता है, उसके पाप भी पवित्र आत्मा प्रकट करता है। पाप कर कर छुपा कर रखोगे, पवित्र आत्मा उसको प्रकट करेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा।
घर में जाकर पढ़ना। शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल 11 अध्याय, अभी नहीं पढ़ना, घर में जाकर पढ़ना। दाऊद परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का हृदय का दाऊद कहा गया है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला दाऊद कहा गया। दाऊद पाप किया, 3 पाप था दाऊद ने एक साथ किया है। नंबर 1, ऊरिया को वध करने के लिए षड्यंत्र बनाया। नंबर 2, ऊरिया की पत्नी, किसी की पत्नी है, उसको क्या किया है, अपने पास बुला लिया। नंबर 3, उसके साथ कुकर्म किया। 3 पाप एक साथ किया है। कर राजा है, इस अधिकार पर आराम से बैठा हुआ है। किसको पता चला? बहुत दूर बैठा हुआ नाथान को पता चला। नाथान को किसने बोला? प्रभु ने बोला। ठीक है, नाथान आकर कहानी के तौर पर उनसे पूछा कि अगर तेरे देश में एक व्यक्ति के पास 100 भेड़े हैं और उस व्यक्ति के घर में और एक व्यक्ति है जिसके पास केवल एक ही एक भेड़ है, और ये 100 भेड़े जिसका होता है, उनके घर में अगर एक मेहमान आ गया, उस व्यक्ति ने अपने 100 भेड़ों को छोड़कर उस एक ही भेड़ जिसका है उनके भेड़शाला में जाकर उस भेड़ को पकड़ कर लाया और उसको काट कर अपने मेहमान को भोजन खिलाया, तो तुम क्या करोगे? राजा से पूछा। राजा ने बोला, अगर ऐसा कोई व्यक्ति मेरे देश में तो वो मृत्यु दंड को। तब ऊरिया ने तब नाथान ने बोला, वो और कोई नहीं है, तू ही है। तुमने ये काम कर छुपा कर रखा हुआ है। ठीक है, परमेश्वर राजा प्रजा की फर्क नहीं दिखाता। पाप के रूप में भी परमेश्वर प्रकट करता है। जितना गंभीर पाप किया उतना गंभीरता के साथ परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर पापों को बर्दाश्त नहीं करता है। वो राजा करे, प्रजा करे, परमेश्वर को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समय समय पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा पाप प्रकट करेगा। ये पवित्र आत्मा उतर आने से पहले पुराना नियम की घटना है जो मैंने आपको बताया। नाथान बोला दाऊद को, तुमने पाप किया। यह पतरस चर्च के अंदर बैठा हुआ है और पतरस आपको मालूम है पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति है। ठीक है, और पतरस देख रहा है हनन्याह और सफीरा आपस में क्या बातें कर रहा है, क्या किया है। जमीन उनका था, पैसा उनका था। पतरस ने पूछा, बेचने से पहले तुम्हारा था ना? बेचने के बाद में भी तुम्हारा है। तुमको किसने बोला कि लेने देने की बातों में हेरा फेरी करने के लिए क्यों किए हो? तुम ना लाते क्या? प्रभु तुमको बोला था ला देने के लिए? नहीं है ना? प्रभु ने इनको बोला नहीं कि दे दे, ये इन्होंने खुद डिसाइड किया, खुद बोला कि हम भी देंगे, हम भी करेंगे। जब तुमने देने की विचार किया तो क्यों उसमें से एक हिस्सा निकाल कर रखा? क्या ये बेचने से पहले तुम्हारा नहीं था? बेचने के बाद तुम्हारा नहीं था? आपको मालूम है पहला शताब्दी की कलीसिया में तुरंत एक्शन होता था, तुरंत, क्योंकि कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथ में था। लेकिन आज क्यों नहीं हो रही? अगर आप पूछो तो मेरी तरफ से मेरा जवाब ये है कि आज हम पवित्र आत्मा को कंट्रोल कर रहे हैं। आज हमारे कहने पर हम पवित्र आत्मा को अपने मुट्ठी में रखा हुआ है। मतलब कहते हैं पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा को आजकल के इन सभाओं में कोई स्थान नहीं है। पवित्र आत्मा उसके 7 मील दूर तक भी नहीं आते। ये पवित्र आत्मा के नाम से जो कुछ ये करते हैं, नाचते नचाते हैं, ये सब बर यीशु की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा कार्य करे तो आज भी पहला शताब्दी की कलीसिया में जो हुआ वही होगा। जो पाप करता है, चोरी करता है, अधर्म करता है, उसको खुलेआम तुरंत सजा मिलेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना स्वभाव नहीं चेंज किया आज तक। पवित्र आत्मा आज तक बदला नहीं है। पवित्र, क्योंकि वचन कहता है मैं कभी ना बदलता, कल और आज और सर्वदा एक सा है। परमेश्वर अपने स्वभाव पाप के प्रति जो है वो स्वभाव को कभी ना बदला, कभी ना बदलते। आज लोग क्या कहते हैं, हम तो अनुग्रह के युग में, क्या पहला शताब्दी के कलीसिया अनुग्रह के युग में नहीं थे जिसको तुरंत सजा मिला? फिर मतलब क्या है? कमी क्या है? कमी आज हम लोगों के बीच में पवित्र आत्मा है ही नहीं, यही है प्रॉब्लम। इसलिए खुलेआम साड़ों के नाई घूमते रहते हैं, इतना बड़ा अधर्म कर कर, पाप कर कर घूमते फिरते हैं।
किसी के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, कारण परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने छोड़ ही दिया। वध के दिन के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ इन सबको, वध के दिन के लिए। स्लॉटर हाउस में जैसे मटनों को, जैसे भेड़ों को एक साथ लेकर जाकर मशीन में कटते हैं ना, इसी तरह एक दिन वध का दिन इंतजार कर रहा, उस दिन में सबको एक साथ जो है सजा मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर छोड़ ही दिया। इतना बुरा हो गया है प्रभु के नाम से, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के नाम से झूठा भविष्यवाणी करना, झूठा शिक्षा जो है चंगाई देना और झूठा शिक्षा देना है। परमेश्वर की आत्मा तो दूर ही है। डाउट है तो आप पढ़कर देखो, प्रभु आज काम रहे कलीसिया के अंदर। लवोदिकिया के कलीसिया में आकर प्रभु कहता है खोलो, प्रभु बाहर है, अभी प्रभु अंदर नहीं है। रेवलेशन 3:20 पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 3:20। प्रभु तो आत्मा ही है ना, आज आत्मा का स्थान आज काम पर, आप देखो प्रकाशित वाक्य 3:20। मिला नहीं है, जल्दी पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। लवोदिकिया कलीसिया लास्ट कलीसिया है, अर्थात कलीसिया की लास्ट पीरियड है। वो पीरियड अभी है। जब लवोदिकिया के समय में प्रभु बाहर था, तो मुझे बताइए कब इन्होंने अंदर बुलाया? उसके बाद कहीं प्रभु अंदर आते हुए देखे नहीं, लिखा ही नहीं है। लवोदिकिया का कलीसिया वर्तमान समय की कलीसिया है। वर्तमान समय की कलीसिया में यीशु बाहर है कलीसिया के। अभी कलीसिया के अंदर जो हो रही है, जो चल रहा, वो इंसान के अपना चला रहा है। तो प्रभु कह रहा द्वार खोलो। आगे को कोई भी आयत में हमने ये नहीं देखा कि किसी ने द्वार खोला और प्रभु अंदर आया। व्हाट डज इट शो? मतलब क्या है? आज कलीसिया के अंदर पहला शताब्दी के कार्य जो नहीं हो रही है, कारण प्रभु कलीसिया के बाहर है। प्रभु को लोगों ने, कलीसिया ने लात मारकर बाहर निकाला। अभी इसके अंदर पॉलिटिक्स चल रहे हैं, इसके अंदर राजनीति चल रहे हैं, इसके अंदर ग्रुपिज्म चल रहे हैं, इसके अंदर जो है क्या कहता है, अपने खानदानियन है ना, जो भाई मामा चाचा चाची इत्यादि लोगों से भर दिया। ये तो कुटुंब का हो गया। अभी प्रभु बाहर, नाम प्रभु का, लेकिन प्रभु बाहर। प्रभु खटखटा रहा है, खोलो। लवोदिकिया के कलीसिया को प्रभु कह रहे हैं, मैं बेटा बाहर हूं, तुम किसकी आराधना कर रहे हो? तुम किसके नाम से प्रचार कर रहे हो? मैं तो बाहर ही हूं, मुझे तो अंदर आने दो। नहीं आने देता है। लवोदिकिया का कलीसिया इस वर्तमान समय की कलीसिया है। इस कलीसिया में यीशु का स्थान, अभी यीशु बाहर है, चौखट के बाहर खटखटा रहा है। इस कारण आज पहला शताब्दी की कलीसिया में जो एक्शन होता था, तुरंत एक्शन होता था, रैपिड एक्शन होता था, नहीं हो रही है, क्योंकि प्रभु ने ही छोड़ दिया। समझ गया? इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स भरे हुए हैं कलीसियाओं में, पूछो मत। पॉलिटिक्स, 5 या 10 लोग इकट्ठा हो गए तो वहां पॉलिटिक्स। अगर 15-20 पादरियां इकट्ठा हो गए तो वहां पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि प्रभु दूर है भी। लेकिन पहला शताब्दी की कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा अंदर था। पवित्र आत्मा कहते थे, लोग करते थे। आज लोग पवित्र आत्मा को आज्ञा देते हैं, ये करो वो करो, क्योंकि बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति को बुला सकते हैं अंदर, आओ भाई। आज पवित्र आत्मा लोगों की सर्वेंट बन गया। लेकिन पहला शताब्दी में लोग पवित्र आत्मा के सर्वेंट थे। पवित्र आत्मा ने पतरस को बोला, पतरस ने किया। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना को बोला, यूहन्ना ने किया। आज का बड़े बड़े मशहूर प्रेरित लोग, प्रोफेट अपने आप को जो कहते हैं, ये कहते हैं
पवित्र आत्मा मैं तुझे आज्ञा देता हूं ये कर, पवित्र आत्मा मैं तुम्हें हुक्म देता ये कर। देखा डिफरेंस पता चला? वो डिफरेंस है पवित्र आत्मा का कामों में भी, जो पहला कलीसिया और आज की कलीसिया में जो अंदर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे पुराना शारीरिक इस्राएल को परमेश्वर ने छोड़ दिया, इसी प्रकार इस नया नियम की कलीसिया को भी पवित्र आत्मा छोड़ दिया। पवित्र आत्मा दुखी हो रही है सारे काम देखकर। शायद आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये कड़वा सच्चाई है। पवित्र आत्मा ये सारे काम को देखकर दुखी हो रही है। वचन में पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, जिसके द्वारा तुम्हारा उस छुटकारा का दिन के लिए छाप लगाया हुआ हो। വീണ്ടെടുപ്പ് നാളിലേക്ക് നിങ്ങളെ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്। लेकिन आज हमारे कामों के द्वारा, हमारे लेन देन के द्वारा हम पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं। पतरस ने अनन्या और सफीरा से पूछा कि पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए तुम दोनों कैसे एक होगे? ठीक है, दोनों के हृदय एक हो गया। एक्चुअली इनका संपत्ति है, इनका पैसा है, लेकिन ऐसा एक झूठ नहीं कहना चाहिए बल्कि धोखा। पवित्र आत्मा को धोखा देने के लिए, चीटिंग करने के लिए ये कैसे मन बनाया? इसका रीजन क्या है मालूम है आपको? आप उसका 2 से पढ़िए, 2 वर्स 2 ऑनवर्ड्स। पढ़ने वाली कहां चली गई? जल्दी पढ़ो, मेरे साथ साथ चलना। वर्स 2 जल्दी पढ़ना है। और उसके दाम में से कुछ छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ। सी, आपको एक बात मैं बताता हूं, बहनें, कुछ बहनें बैठे हुए हैं, बुरा मत मानना, लेकिन आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन ये बात अगर आप एक्सेप्ट करोगे अच्छी बात होगा। हर पुरुष के उन्नति के पीछे एक स्त्री है, और हर पुरुष के गिरने के पीछे, सत्यानाश के पीछे भी एक स्त्री है। आप मानो ना मानो, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, हर पुरुष के उन्नति, उसके पीछे भी एक स्त्री है, और हर पुरुष के गिरने के पीछे भी एक स्त्री है। बहनों को ये बात अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा सफर करना ही पड़ेगा, इन बातों में आपको सुनना ही पड़ेगा। करेगा तो अच्छा होगा, यीशु ने जैसे बोला है, चेदाल भाग्य। सी, थॉमस एडिसन नामक एक व्यक्ति के बारे में आपने सुना होगा, जो बल्ब, लाइट हमारे घर में है ना, बल्ब जिसने इन्वेंट किया। ड्रॉप आउट था वो स्कूल से, पढ़ने में बुद्धू था, लेकिन उसकी माँ उसको क्या किया? मोटिवेट किया। उसको बोला नो बेटा ऐसा नहीं है, यू कैन। वो बच्चा जो कहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ने में बुद्धू हूं, लोग मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साहबाड़ी साथिया मुझे बुद्धू बोलता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उस माँ ने उसको एनकरेज कर मोटिवेट कर बढ़ाया, और वो फ्यूचर में फिजिक्स का एक ऐसा साइंटिस्ट बना जो आज हमारे घरों में बल्ब, ट्यूब, रोशनी जो आती है, पहला बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब उसने इन्वेंट किया। ठीक है, और तीमुथियुस के बारे में आपने पढ़ा है। तीमुथियुस
एक अच्छा प्रचारक बनने के पीछे किसके हाथ था? उसका पिता का नहीं था, उसकी माँ और उसकी नानी, वो दोनों ने उसको मोटिवेट कर कर उसको पौलुस का चेला या पौलुस के बाद कलीसिया का भार संभालने के लिए योग्य बनाया। बाइबल में कई सारे ऐसे वनिताओं के नाम लिखा हुआ है जो इस प्रकार किया, लेकिन कुछ बुरी उनके दुष्ट बुद्धि को इस्तेमाल करने के कारण सत्यानाश हो गया हुआ कई पदियों के नाम भी लिखा हुआ है। 2-3 बताऊंगा आपको। आपको मालूम है अबीगेल नामक एक बहन के बारे में हम लोग शमूएल के पुस्तक में पढ़ते हैं ना। अबीगेल, बच्चों का आज कई बच्चों का नाम मैंने सुना अबीगेल, अच्छा नाम है। अबीगेल क्यों मशहूर हो गया आपको मालूम है? अबीगेल का पति का नाम नाबाल है। नाबाल एक दिन दाऊद और दाऊद के साथियां जब जंगल में थे, उन्हें भूख लगा। दाऊद ने नाबाल के पास लोगों को भेजा और कहा हमें भूख लग रहा है, हमें खाना दे दो। उनके पास खाना था, लेकिन नाबाल ने क्या बोला पता है? हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, और उसने कुछ अनम शनम बातें बोला। ये बात दाऊद के पास पहुंचा। दाऊद ने बोला उसको अब भी जाकर मार डालो, वो मरने वाला था। ये बात जैसे भी हो नाबाल की पत्नी अबीगेल को पता चला। नाबाल का नाम मतलब है निर्बुद्धि। उसने क्या किया? उसके पति को बचाने के लिए उस स्त्री ने एक बुद्धिमान कदम ऐसे उठाया। उसने तुरंत एक टोकरी भरकर रोटी लिया, दूसरे रास्ते से गधे के ऊपर बैठकर उस एक टोकरी रोटी और मुंदरी अड़ा, उसको क्या बोलते हैं कि जो वो एक टोकरी रोटी पूरा भर के उस स्त्री ने अकेला दाऊद के पास आया। दाऊद को उनके साथियों को ये पूरा टोकरी रोटी दिया, कर बोला मेरे पति से माफ करना, उसका नाम जैसे वो निर्बुद्धि है, उसका प्राण बख्शना। तब दाऊद ने कहा तेरे कारण तूने बुद्धिमती का काम किया, इस कारण तेरा पति नाबाल का जीवन बख्श देता, नहीं तो आज वो मेरे तलवार से काटा जाता। देखो, एक बुद्धिमती स्त्री के कारण उसका निर्बुद्धि पति का जान बच गया। ठीक है, ये एक इंसिडेंट है नाबाल को बचाया हुआ अबीगेल। आपको मालूम है एक राजा जिसने अपनी पत्नी की बातें सुनकर बेमौत मारा गया। इस्राएल का राजा था आहाब, और उसकी पत्नी था इजबेल। आहाब के महल के बगल में नाबोत का एक अंगूर की बारी है। राजा को इस अंगूर की बारी पर नजर लगी। राजा ने बोला ये मुझे चाहिए, और नाबोत को बुलाया, बोला ये अंगूर की बारी मुझे दे दो, मैं उसको साग का बारी बनाना चाहता हूं। नाबोत ने बोला मैं कदापि इसको नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों से, मुझे पितरों से मुझे मिला हुआ हक है, मैं नहीं दूंगा। राजा दुखित हो गया। इजबेल ने पूछा तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोला मैंने नाबोत से मैंने उसका बाग मांगा, दाम देने के लिए तैयार है, लेकिन वो दे नहीं रहा। इतनी सी बात है, मेरी सुन लो, इतनी सी बात है, मेरी सुन लो। उसने बोला तुम एक कपट आत्मिक सम्मेलन का घोषणा करो, और चिट्ठी लिखा, खुद चिट्ठी लिखा, और इजबेल ने आहाब का अंगूठा का क्या किया है? मोहर लगा। पुराना समय में राजा लोग जो अपने सील लगाते, मोहर लगाते, तो अपनी अंगूठी से लगाते थे। राजा आहाब के अंगूठी का मोहर लगाकर सारे देश में भेज दिया। बोला एक उपवास और प्रार्थना का घोषणा करना, नाबोत को बुलाना,
नाबोत को कलीसिया के सबसे आगे बिठाना है। जैसे प्रार्थना शुरू हो जाएगा तो 2 लोगों को खड़ा करके इसके विरुद्ध झूठी गवाही देना है। राजा और परमेश्वर के विरुद्ध इसने बोला कर झूठी गवाह देना, जिसके कारण उसको पत्थरवा कर मार डालना। जब नाबोत मर गया तो भाग तुम्हें मिल जाएगा। इनकी पत्नी की इस गलत राय को मानकर ये राजा ने ऐसा किया। उसका परिवार का अंत आपको मालूम है क्या? नाबोत को जहां पर मार दिया गया उसी जगह में मीखल 3री मंजिल से नीचे गिर गई, गर्दन टूटकर वही मरा। उसका लहू वहां पर कुत्ते चाटे हैं और आहाब भी मरा। ठीक है, आपको मालूम है। दूसरा, एस्तर के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं एक सेरेस के बारे में, जो हामान की पत्नी थी। प्रार्थना करने वाला मोर्देकाई के विरुद्ध एक 50 फुट ऊंचाई में एक खाट तैयार करने के लिए राय दिया हुआ एक स्त्री, उसका नाम है सेरेस। आपको मालूम है उसके उस दुष्ट बुद्धि के कारण उसका ही खुद का पति को उसमें टांगा गया है। देखा? हर पुरुष के उन्नति के पीछे एक स्त्री है और हर पुरुष के गिरने के पीछे भी एक स्त्री है। वो पति भी हो, पत्नी भी हो सकता है, मां भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति था शिमशोन। शिमशोन की आत्मा की सामर्थ्य की राज किसी को पता ही नहीं था कि कहां पर है। इवन उनके मां बाप को भी नहीं पता था। वो नासिर था। परमेश्वर ने बोला उसके सिर पर कभी भी कंजी नहीं रखना, उसकी बाल नहीं काटना, क्योंकि नासिर व्रत, जो नासिर होता है प्रभु के लिए मां के पेट से अलग किए जाते हैं, उनको कुछ विशेष जो है शर्तें प्रभु रखा था कि वो इस तरह बनेगा, इस तरह चलेगा, इस तरह रहेगा, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, ये नहीं छू सकता, ऐसे करके कुछ शर्तें प्रभु ने रखा था। सो शिमशोन एक नाजिर था। शिमशोन फिलिस्तियों के लिए एक डर का कारण था। पेड़ स्वप्नमाയിരുന്നു ഫിലിസ്ത്യരുടെ। पूरा फिलिस्तीय देश ने शिमशोन के नाम सुनकर डरता था। आपको याद होगा कि शिमशोन ने एक दिन 300 लोमड़ियों को पकड़ कर लाया और उन्हें दो करके उनकी पूंछ को आपस में बांधकर उनके बीच में मशाल लगाकर आग जलाकर फिलिस्तियों के खेत में भेजकर मिनटों में पूरे फिलिस्तियों के खेत को जलाया हुआ व्यक्ति है। क्योंकि ये फिलिस्तियों के लिए एक डर का कारण था। फिलिस्ती लोग ढूंढ रहे थे इसकी सामर्थ्य का, इसको कैसा पकड़ा जाए। तब फिलिस्तियों ने क्या किया है, एक औरत को इस्तेमाल किया, उसका नाम है दलीला। और शिमशोन दलीला के साथ आया। दलीला उसको झूठा प्रेम का, झूठा प्यार का नाटक दिखाकर अपने प्रेम के जाल में फंसा दिया। देखना, अभिषिक्त है, परमेश्वर की आत्मा वास करने वाला अभिषिक्त है, वो सामर्थ्य एक व्यक्ति है, उसको झूठा प्रेम में फंसा दिया। और आज ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को, वो पॉलिटिकल लीडर हो, आत्मिक लीडर हो, उन्हें गिराने का शैतान का अल्टीमेट आखिरी हथियार ही होता है स्त्रियां। ठीक है, अच्छी स्त्रियां, बुरा मत मानते, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को भेजा तो क्या हुआ, ये गिर गया, उस जाल में फंस गया। पूछा शिमशोन, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे बताओ ये सामर्थ्य कहाँ छिपा हुआ है, बताओ, ये तुम्हारी ये शक्ति है ना, तुम जब हाथ ऐसे करते हो तो कड़ियां जो है एकदम टूट जाते हैं। इतनी मोटे मोटे से लोहे का कड़ियों से अगर बांधेगा तो भी ये जंजीर टूटता नहीं है, तू एकदम ऐसे करने से कैसा हो जाता है, ये कैसा संभव है? प्लीज टेल मी, इफ यू लव मी प्लीज टेल मी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्यार करते हो, मुझे बताओ। नकली आंसू भी दिखा दिया ऐसे ऐसे करके। शिमशोन ने बोला, अगर मेरी ये जूड़ा काटेगा, मेरी ये बाल, ये जूड़ा मैंने बनाया, अगर तुम इसको काटोगे मैं शेष मनुष्य के समान होगा। ये सुनते ही, उस समय व्हाट्सएप फेसबुक तो नहीं है,
कैसे खबर दिया पता नहीं है, सुनते ही रात में दलीला ने अपने लोगों को खबर दे दिया, भाई इसका रास है, इसका हृदय में, इसका ताकत इसका हृदय में नहीं है, मसिल में नहीं है, कहीं नहीं है, ये बाल में, आ जाओ हम इसको सुलाएंगे गीत गा के, तुम लोग इसको कोई अच्छा बार्बर को लेकर आना, नाई को लेकर आना, हम इसको गीत गाकर सुलाएंगे, ये जब मेरी गोद में सोएगा तुम इसका बाल काट लेना। काट लिया। शिमशोन की हालत आपको पता हो गया, फिर अंधा होकर आंखें भी चला गया और चक्की में बैठकर आटा पीस रहा था। गिरा दिया ना। सो हर पुरुष के उन्नति के पीछे एक स्त्री है, हर स्त्री के, हर पुरुष के गिरने के पीछे भी एक स्त्री है। वो पत्नी भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकता है, ओके, और मां भी हो सकता है, ठीक है। सो अनन्यास की पत्नी इस प्रकार था। नाम तो सफीरा है, मतलब कबूतर है, सुंदर है, सुंदरता है, लेकिन काम बिल्कुल कौवा का, ठीक है। उसने ऐसा काम किया कि उसकी पत्नी का भी मृत्यु का कारण हुआ, उसका भी मृत्यु का कारण हुआ। याद रखना, प्रभु को वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा परमेश्वर के सन्मुख में कुछ भी करने के लिए जल्दी नहीं करना। നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ ഒന്നും പറയാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ നീ ബന്ധപ്പെടരുത്। जल्दी नहीं करना। तुम्हारा परमेश्वर की यहोवा के लिए मन्नतें मांगो और पूरा भी करो। मन्नतें केवल मांगने से नहीं, पूरा करना है। याकूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 35 में, याकूब ने एक मन्नत मांगा था जब उधर जा रहा था, मामा जी के घर जा रहा था, अगर मेरे खाना मेरे रास्ते में मुझे संभालेगा, मुझे खाना पीना देकर सुरक्षित मेरे घर में वापस सुरक्षित लाएगा, तो जिस पत्थर को मैंने कल रात तकिया बनाया था, ये पत्थर यहोवा का भवन का खंभा बनाएगा। ये 28 उत्पत्ति 28 में याकूब ने बोला। गया 20 साल के बाद याकूब भूल गया, एक बड़ी विपत्ति। अभी प्रभु ने उसको बहुत आशीष दिया, एक नहीं 2 पत्नियां दिया, बच्चे दिए, और उनके घर के ससुर जी के घर से पूरा लूट कर ला रहा है, बड़ा महान धनवान बनकर वापस आया। लेकिन एक मन्नत जो बथेल में याकूब ने कहा था, वो मन्नत अभी भी वहां पर अधूरा पड़ा हुआ है। परमेश्वर देख रहा था कि याकूब अपने आप इसको करेगा, नहीं किया। याकूब के साथ एक बहुत बड़ा विपत्ति हुआ। क्या हुआ? याकूब पीछे मुड़कर सोचने तक, ये क्यों हुआ मेरे साथ, सोचने तक एक बहुत बड़ा विपत्ति हुआ। उसके एकलौती बेटी, 12 भाइयों के लिए एक बहन, वो बिगड़ गई, उसके साथ कुकर्म किया गया। दाऊद बहुत दुखित हुआ, याकूब बहुत दुखित हुआ। याकूब ने प्रभु से पूछे, ये क्यों हुआ मेरे साथ? प्रभु ने, गो टू बथेल जाओ, तुम्हारे एक मन्नत है, कई साल पहले तुमने जो बोला अभी तक पूरा नहीं हुआ, अधूरा पड़ा हुआ है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नते मांगो और पूरा भी करो। नेरना मात्रम पोरा, नेर्च निवर्तिकनम। केवल मांगने से नहीं होगा, मन्नते मांगने से नहीं होगा, मांगा हुआ मन्नते पूरा करना है। वजह से 116 में हम लोग पढ़ते हैं कि यहोवा ने मेरे लिए किया हुआ सारे उपकारों के प्रति मैं क्या बदला दूंगा? मैं सबके सामने उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। रहस्य में बताया हुआ मन्नतें पब्लिकली पूरा करना है। अनन्या और सफीरा ने बोला मन में कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने धोखा किया प्रभु के साथ, चीटिंग किया प्रभु के साथ। परमेश्वर की आत्मा ये देख रहा है। परमेश्वर की आत्मा कौन है? आप क्या सोच रहे? केवल कलीसिया के अंदर आएगा तभी पवित्र आत्मा होगा? भजन से 139 फटाफट पढ़िए, जल्दी पढ़िए आकांक्षा। 139 भजन से 139। पवित्र आत्मा हर जगह में, आपके नौकरी के जगह में, ऑफिस में, आपके किचन में, आप जहां जहां है, पवित्र आत्मा आपको जांच रहा, देख रहा है।
ये मत सोचना केवल चर्च में आएगा तो उधर ही पवित्र आत्मा आपसे मिलते हैं, या पवित्र आत्मा का जो है 7 पढ़िए बेटा उसका 139:7। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नाप टू 9 तक आपको पढ़ना है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तू वहां है, यदि अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। हाँ, यदि मैं भोर की किरणों पढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। सुनो, यहां पर दाऊद राजा कहता है तेरी आत्मा को छिपकर मैं कहां जाऊंगा, तेरे सन्मुख से मैं किधर भागूंगा। यदि मैं स्वर्ग में चढ़ूं तो वहां पर है, अधोलोक में अपना बिछौना डालूं तो तू वहां पर है। अगर मैं भोर की पंख को पहनते हुए अगर मैं समुद्र के उस पार चला जाऊं तो तू वहां पर भी है। स्वर्ग में है, उधर में, अधोलोक में भी है, समुद्र को उस पार में। तेरी आत्मा को छिपकर मैं कहां भागूंगा। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर नजर रखे हुए है, याद रखना। आप जहां भी है, कहीं भी है, कोई भी काम कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। अनन्या और सफीरा ने जब ये चीटिंग किया, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर नजर रखा हुआ था। अंदर बैठकर प्रार्थना करने वाला पत्रोस को तुरंत पवित्र आत्मा ने प्रकाशन कर दिया। जैसे टेलीविजन सेंटर में टेलीकास्ट करने वाला आपके टीवी के स्क्रीन में आप देख रहे हो, प्रोग्राम उधर से टेलीकास्ट कर रहा है, लेकिन आप अपने टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार साफ साफ पत्रस देख रहा है, कितना निकाल कर रखा, कहां रखा हुआ है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ नहीं बोलना, पवित्र आत्मा को धोखा नहीं देना, पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना हमारे कामों के द्वारा। नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन देने के नाटक नहीं करना, करने का नाटक नहीं करना, पवित्र आत्मा को चीटिंग नहीं करना। ये लोगों के अंदर रुपया का लोभ पड़ा हुआ था। तीमुथियुस की पत्री जब मैंने आपको पढ़ाया उस समय, पहला तीमुथी 6:10 में इस प्रकार लिखा हुआ है, रुपया का लोभ तो हर प्रकार की बुराई का जड़ है। इस महापाप में गिरा हुआ कोई भी वापस नहीं आया, वापस नहीं आया। उस समय जब मैंने आपको सिखाया था, कई लोगों के बारे में मैंने उदाहरण दिया, तो उसमें अनन्या और सफीरा भी था। आखान रुपया के लोभ में गिर गया, वापस नहीं आ सका, उसकी वस्तु, उसकी संपत्ति, उसके परिवार समेत नाश हो गया। यहूदा इस्करियोत रुपया के लोभ में गिर गया, वो पैसा उसका काम में नहीं आया, वो खुद को खुदकशी कर दिया, उसके बारे में पूरा हो गया हुआ कई बातें वजह से 106 से मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। ठीक है, उसकी पत्नी विधवा हो गया, बच्चे अनाथ हो गए हैं। ठीक है, बहुत कुछ बातें मैंने आपको बताया। यहूदा इस्करियोत वापस नहीं आ सका। बिलेयम रुपया का लोभ में उतरा, एक भक्त के नहीं मरना चाहा, नहीं हो पाया। अनन्या और सफीरा, यहां हम देखते हैं आराधना के बीच में दोनों की मौत हो गई। ऐसा मौत हो गया कि पति का डेड बॉडी देखने को भी उसको नहीं मिला। पति की डेड बॉडी उसके आने तक रखा भी नहीं है। यही है पहला शताब्दी की कलीसिया से मुझे जो अच्छी बात लगी। क्यों? क्योंकि वे हर बात में एक मन के थे। अधर्म किया हुआ लोगों को, पाप किया हुआ लोगों को उनका सजा दिलाने में, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने में भी कलीसिया एकजुट थे। वहां कुछ नौजवान थे जिन्होंने एक पल के लिए भी उसकी बॉडी को, जो इस तरह की चीटिंग पवित्र आत्मा के साथ किया, परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी किया हुआ, परमेश्वर की आत्मा के साथ धोखाधड़ी किया हुआ, उस व्यक्ति को एक पल के लिए भी अंदर रखने के लिए अनुमति नहीं दिया। वे उस बात में भी एकजुट थे। ऐसा व्यक्ति को उठाकर जल्दी से जल्दी गाड़ने में वे एकजुट थे, एक मन के थे। केवल प्रार्थना के लिए एक मन नहीं था, देने में भी वो एक मन के थे। इस तरह की पाप करने वाले लोगों को दूर करने में भी, झुंड से उनको अलग करने में भी वे एक मन के थे।
आज ऐसा क्या करे, आज ऐसा कोई अधर्म करेगा, उनको साथ देगा, कलीसिया टूट जाएगा। आधा लोग पतरस के साथ में, आधा लोग अन्य लोगों के साथ में। कुछ लोग बोलेगा नहीं उसको रखना है, कलीसिया से नहीं निकालना, कुछ लोग बोले नहीं निकालना है, तो टूट गया। तो ये धोखाधड़ी गया वो व्यक्ति, उनको साथ देने वाला कुछ लोगों को लेकर निकल कर दूसरा कलीसिया शुरू कर देगा। आज यही हो रही है। गलती को एहसास कराना, गलती सुधारना आज नहीं है। आज जो गलती करता है उसको अगर ताड़ना दो, पनिशमेंट दो, वो निकल कर दूसरा कलीसिया, कहीं से एक पादरी को पकड़ कर ले आएगा, नहीं तो खुद को पादरी बन जाएगा। दूसरा कलीसिया शुरू कर दिया। कहां पवित्र आत्मा है? ऐसे झुंड में पवित्र आत्मा काम कर सकता है? आज आप देखो जितने भी नए नए जो पैदा हो जाते हैं कलीसिया, टूट कर बनने वाले सारे कलीसिया इसी तरह। मैं नहीं कहूंगा कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा दूसरा कलीसिया स्थापित हो गया। पवित्र आत्मा के द्वारा तब कलीसिया स्थापित होंगे जब वचन सुनाकर अन्य जाति विश्वास कर 40, 50 या 10 लोग इकट्ठा हो गया। मैं कहूंगा कि हाँ, प्रभु की आत्मा वहां पर कार्य किया। लेकिन एक बना कलीसिया किसी बातों में वाद विवाद होकर टूट कर दोनों दो जगहों में जाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा कर कर कोंगो तोड़ोगे, ट्रम्प तोड़ोगे, हैं? वो पवित्र आत्मा नहीं उतरता है वहां पर, क्योंकि वहां पर ईर्ष्या की आत्मा है, वहां पर एकता की आत्मा नहीं है, टूट फूट की आत्मा है, ढाल की आत्मा है। वो पवित्र आत्मा नहीं है, केवल नाम पवित्र आत्मा के है। पवित्र आत्मा वहां पर उनके करीब भी नहीं आता। तो आजकल का सारे संगति, सारे कलीसिया जो हम देख रहे इस तरह है, जो पैदा होते हैं उनसे अलग हो गया, इधर शुरू हो गया। पहले 15 परिवार थे, अभी 5 परिवार और 10 परिवार में बांटा गया। तो 10 परिवार पादरी के साथ, 5 परिवार सेक्रेटरी के साथ मिलकर उनके घर में आराधना करना शुरू कर दिया। कहीं से एक पादरी को बुलाकर लाया। पादरी लोग तो अभी रुपया में 4 मिलता है, 1 रुपए का 4 जैसे अभी मिलता है। तो कोई भी ग्रुप में आने के लिए तैयार भी है। बुरा मत मानना, सच बात बोल रहा हूं, कड़वा लगेगा आपको। लेकिन अनन्या और सफीरा ने जब ये किया, वहां पर कुछ नौजवान थे जो इन अधर्मियों को जल्दी से जल्दी, एक मछली अगर सड़ गया तो बाकी सारे मछली में वो सड़ापन फैलेगा, इसलिए बाकी लोगों के अंदर ये पाप फैलने से पहले उन्होंने इनको फाइट कर दिया, बाहर निकाला। ऐसा काम करने वाला नौजवानों को आज भी वर्तमान समय की कलीसिया में भी जरूरत है। ऐसे हमारे नौजवान अगर प्रभु के वचन के लिए शूरवीरता के साथ खड़े हो जाए, प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के वचन के लिए खड़े हो जाए, प्रभु के वचन के विरुद्ध कार्य करने वालों को फाइट करने के लिए अगर तैयार हो जाए, एक संपूर्ण शुद्धिकरण इस 21st सेंचुरी का कलीसिया में होगा। लेकिन आज ये नहीं हो रही है। इस कारण पवित्र आत्मा दुखी है। पवित्र आत्मा पहला शताब्दी की कलीसिया में जो अद्भुत कार्य कर रहा था, नहीं कर पा रहा है। अनन्या से पूछा, क्या तू इतने को जमीन बेचा? पतरस ने पूछा। पतरस को कोई एसएमएस नहीं आया था, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया था, बल्कि पवित्र आत्मा ने बोला। पतरस देख रहा है, बिल्कुल क्लियरली देख रहा है। चर्च में बैठा हुआ पतरस अनन्या के घर में क्या हो रहा है देख रहा है। पतरस को इन्होंने बोला, हाँ जी इतना को ही बेचा। पतरस ने पूछा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोलने के लिए और जमीन का इसके हिस्सा निकाल कर रखने के लिए शैतान ने कैसे तेरा हृदय को कब्जा कर लिया? दिस वाज द रीजन। शैतान ने उसका हृदय को कब्जा किया, तभी तो ऐसा काम करने के लिए वो तैयार हो गए। हमारा हृदय शैतान का भी कब्जा नहीं करना चाहिए। प्रलोभनम जिसको हम कहते हैं, कई प्रकार से जो है हमें क्या करेंगे, तो क्या प्रॉपर शब्द इस्तेमाल करेंगे, प्रोत्साहन कई जगह से मिल सकता है। ऐसा करो, ऐसा करो। झूठा राय देने में बहुत सारे लोग आएंगे।
अरे तेरी बेटी बढ़ रही है, अभी 2-4 साल के बाद उसकी शादी होना है, क्या करेंगे? अभी पूरा कलीसिया में जाकर देगा तो कलीसिया वाला तेरे शादी में, बेटी की शादी में साथ आए देगा, क्या करोगे? दहेज देना होता वो है। मतलब दुनिया भर की इस तरह की बातें हमें समझाने के लिए, गलत शिक्षा देने में बहुत सारे होंगे, लेकिन परमेश्वर का दंड जब आएगा ना, उससे बचाने के लिए झूठा राय देने वाला कोई भी मित्र, कोई भी दोस्त, कोई भी हमारे रिश्तेदार नहीं आएगा। पत्रस अनन्या को राय देने के लिए उसकी पत्नी भी थे, लेकिन जब वो मर रहा है उस समय उसको एक बूंद पानी देने के लिए उसकी पत्नी वहां पर नहीं थी, न कि परमेश्वर के क्रोध से उसको बचाने के लिए उसकी पत्नी के राय काम नहीं आया, तुरंत ही मर गया। मतलब क्या है? पत्रस की सवाल ऐसा था कि सवाल सुनते उसके हृदय के अंदर तलवार के समान पत्रस के मुंह से निकला हुआ वचन गुस्सा होगा, उसके हृदय का हार्ट बीट बढ़ गया होगा, धड़कन बढ़ गया होगा, अटैक से मरा है। मेरा विचार है, कार्डियक अरेस्ट हो गया होगा, नहीं तो पूछते कैसे नीचे गिरकर प्राण छोड़ेगा। इतना गंभीरता से मोलंगी का पत्रस ने शब्द, पत्रस की आवाज ऐसा गूंजा होगा, ऐसा गूंज उड़ा होगा कि उसके कानों में आवाज ऐसे गूंज उड़ी, वो हृदय का धड़कन को बढ़ा दिया है और उसके बीपी और पल्स शूट अप हो गया होगा, बीपी शूट अप हो गया होगा और अरेस्ट हो गया, कार्डियक हृदय निश्चल हो गया, मर गया। चलो वेट करो, उसकी पत्नी आने दो, खबर दे दो, ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला। पवित्र आत्मा ने बोला फटाफट इसको बाहर करो, क्योंकि इसने परमेश्वर के साथ अधर्म किया, परमेश्वर के साथ चीटिंग किया, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ इसने झूठ किया, झूठ बोला। ये जहर वाक्यों के अंदर फैलने से पहले, इस ग्रुप के अंदर फैलने से पहले बाहर निकालो। उनको बाहर निकाला और नौजवान उनके, देखो वहां पर एक तैयारी के साथ रहने वाले एक नौजवान की झुंड वहां पर थे। मुझे सुनने वाले नौजवानों, मेरा आपसे ये राय है, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, पहला शताब्दी के नौजवान परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में रहकर, परमेश्वर की आत्मा के हुक्म को मानकर, परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध चलने वाले लोगों को पैक करने के लिए, गाड़ने के लिए जैसे तैयार रहा, ठीक इसी प्रकार इस 21वां शताब्दी में भी पूरी तरह संपूर्ण तरीके से परमेश्वर की आत्मा के वाणी के अधीनता में रहकर, उस आत्मा के वाणी के अनुसार चलने के लिए, उसके विरुद्ध चलने वाला हर एक को बाहर निकालने के लिए सक्षम रहना, तैयार रहना। कुछ घंटों के बाद अनन्या की पत्नी भी आया, उसको पता नहीं कि उसकी पति का देहांत हो गया, मिट्टी भी हो गया। उनका गाड़ी कर लोग वापस आए, सफीरा से पूछा कि सफीरा सच बताओ, इतने को ही तुमने, जो जितना अनन्या ने लेकर आया, क्या इतने को तुमने जमीन बेचा है? अगर उस समय भी वो भी अगर कह दिया होता ना, नहीं पास्टर, नहीं पत्रोस जी, इतने को नहीं है, थोड़ा हमने निकाल कर रखा है, ये बता दिया होता तो कम से कम वो स्त्री बच जाती। लेकिन ये बुद्धि उसकी थी, क्योंकि वचन में लिखा हुआ अनन्यास ने अपने पत्नी के जानकारी से किया, ये बुद्धि उसकी थी, ये तो केवल पपेट बन गया था। कौन है? अनन्या। उसको पढ़ाकर समझाकर भेजा था, ऐसे ऐसे बोलना, मनुष्य कहीं पागलपन नहीं करना है कि उल्टा सीधा नहीं बोलना। पत्रस 4 बार पूछेगा, आपको पता है पत्रस कैसा पूछता है, तो उसकी बातों में आकर कहीं गड़बड़ नहीं करना, उसको सिखाकर भेजा था, सिखाकर भेजा था। 10 बार अगर पत्रस बोलोगे, पूछोगे, तभी यही बोलना, हाँ इतना कोई, हाँ इतना कोई, कहीं गलती से भी नहीं बोलना। दोनों मिल गए थे, दोनों का हृदय एक हो गए थे। इस बुरा विचार को अंजाम देने के लिए ये दोनों का हृदय एक हो गए थे। इस कारण सफीरा को जब पूछा, सफीरा ने भी वही जवाब दिया, लेकिन पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा पतरस को सच बोला। पवित्र आत्मा ने
सफीरा से पूछा इतने कोई बेचा? हाँ इतने कोई बेचा। जितना अनन्यास ने लेकर आया, क्या इतने कोई बेचा? इतने कोई बेचा। वो बेच सकती थी। नहीं, इतने को नहीं है, हमने थोड़ा अपनी जरूरत के लिए निकाल कर रखा। प्रभु माफ कर देता। आपको मालूम है ये पतरस कौन है? ये पतरस 3 बार यीशु को इनकार किया हुआ पतरस है। मैं उस मनुष्य को जानता तक नहीं है कर श्राप दिया हुआ पतरस है ये। इस पतरस को अगर प्रभु ने क्षमा कर पवित्र आत्मा से अभिषेक कर इतने सामर्थ्य बना सकता था, तो क्या अनन्या और सफीरा के छोटी सी गलती नहीं क्षमा कर सकता था? जरूर। लेकिन वचन कहता जो अपने अधर्म को छुपाता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो मान लेता और छोड़ देता है उसको प्रभु की करुणा मिलेगी। उन्होंने ये नहीं किया। पतरस ने इससे कठोर पाप किया, लेकिन प्रभु ने क्षमा किया। क्यों? क्योंकि पतरस बिलक कर अपना किया हुआ पापों के प्रति रोया। यहूदा ने भी अगर प्रभु को बेंच भी डाला, वापस आकर प्रभु जैसे चुम्बन उसने फरीसियों जो रोमी सिपाहियों के सामने चुम्बन किया, उसी प्रकार अगर यीशु के पास आकर एक चुम्बन वापस देकर प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं गलत हो गया हूं, मैं गलती में मैं पाप में गिर गया कर बोल दिया होता, तो यहूदा भी बच जाता। क्योंकि पहले वो 1:9 में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए वो हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है। हर एक पापों में यहूदा का पाप भी आ सकता है, हर एक पाप में अनन्या और सफीरा का भी पाप आ सकता है। कठोर पाप किया दाऊद को प्रभु ने क्षमा किया। दाऊद रोया, दाऊद मन फिराया, दाऊद ഏറ്റു പറഞ്ഞു, दाऊद ने अपनाया, मान लिया गलती, छोड़ दिया, क्षमा मांगा, प्रभु ने क्षमा किया। हमारे परमेश्वर क्षमा का सागर है। लेकिन ये रुपया का लोभ इसके अंदर गड़ने के कारण इन्होंने क्या किया? प्रभु के सन्मुख में गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। दैट वाज द रीजन। यही था कि उन्हें तुरंत सजा मिली, क्योंकि उनको मौका दिया, दोनों को मौका मिला। अनन्यास से जब पतरस पूछा तो अनन्यास, नहीं पतरस जी इतना नहीं है, थोड़ा है, हमने निकाल कर रखा हुआ, अपने खर्चे के लिए निकाल कर रखा हुआ, कह देते। किसने बोला कि पूरा लाने के लिए? प्रभु ने थोड़ी बोला। प्रभु ने कभी नहीं बोला बेच कर पूरा लाओ, बल्कि इन्होंने प्रभु के नाम में बेचा, प्रभु के नाम में देंगे कर मन में बोलकर जब काम में अंजाम दिया तो उन्होंने ऐसा गलती कर दिया। दैट वाज देयर मिस्टेक। अनन्या को भी समय मिला था, 2 बार पतरस ने पूछा, फिर ये पूछा, जब इनको कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए, जब पतरस पूछ रहे तुम्हारा हृदय को शैतान ने कैसे कब्जा किया करके पतरस जब पूछ रहा, तो इनको मालूम होना चाहिए कि पतरस को जरूर कुछ ना कुछ बातें पता चल गया। तब भी वो अगर सॉरी बोलते, गलती को मान लेते, प्रभु को प्रभु का वचन जो मेरे पास आया मैंने उसके विरुद्ध किया, मान लेता तो वो बच जाता। लेकिन नहीं पता, मर गया। पत्नी आया, पत्नी ने भी यही गाना सुना रहे। इसका मतलब है घर में खिचड़ी बनाकर आया, ये पढ़ाकर भेजा था, मोहरा बनाकर इसको पहले भेजा, टेस्ट डोज इसको दिया था, है ना, है कि नहीं? इसको पहले इसको भेज दिया, देखते हैं क्या सिचुएशन है। उसके बाद बड़ी आराम से गीत गा कर आ रही है। तो पूछा, उसने यही बोला, हाँ इतना कोई है। पतरस ने बोला तेरा पति को गाड़ने वाले का पैर अभी अंदर तक नहीं आया, वो अभी भी बाहर है, मतलब बोला अभी तक अंदर नहीं आया, वो तुझे भी ले जाएगा। इतना बोला, वो भी तुरंत जो है गिर गई, मर गई। कारण देखो, आपको मालूम है पतरस एक चलता फिरता ट्रांसफॉर्मर है। मैंने आपको कल बोला था, ये वो पतरस के सामने झूठ बोलने के लिए आई है। पहला पाप का परमेश्वर ने तुरंत उसका निवारण किया, तुरंत उसका सजा दिया, दिखा दिया। आगे को अगर कोई ऐसा करेगा तो यही सजा होगी। लोगों के अंदर भय आ गया,
पवित्र आत्मा कौन है? आज बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा क्षमा करने वाला आत्मा है, क्षमा करने वाला आत्मा है, कुछ भी करते रहे, पवित्र आत्मा क्षमा करेगा। वचन में लिखा हुआ पिता के विरुद्ध करने वाले पापों की क्षमा हो सकती है, पुत्र के विरुद्ध करने वाले पापों की क्षमा हो सकती है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध करने वाले पापों का क्षमा नहीं हो सकती है। यहां पर पत्रस ने पूछा पवित्र आत्मा के विरुद्ध तो तुमने कैसे झूठ बोला? पवित्र आत्मा के विरुद्ध तो तुमने कैसे ये अधर्म किया? क्षमा नहीं मिलता। परमेश्वर केवल प्रेम नहीं है, परमेश्वर भस्म करने वाला आग भी है, ये याद रखिएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी कड़ी शब्दों में नहीं बोलते, ऐसा डांटना नहीं चाहिए, है ना, हम लोग मसीह के लोग हैं, हम लोग प्रेम दिखाना। प्रेम कहां दिखाना? पत्रस ने यहां पर प्रेम दिखाया। अधर्म करने वालों को, लोगों को, पाप करने वालों को, लोगों को, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोगों को प्रेम दिखाओगे तो वो सुधरेगा? अनन्या और सफीरा का सब ये घटना होने के कारण आगे को कलीसिया के अंदर ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। कोई इस तरह का काम करने के लिए फिर हिम्मत नहीं किया। अगर पतरस उस समय जो हम लोग कहते हैं प्रेम 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 की बातें कहता है, तो कलीसिया में कई अनन्या और सफीरा पैदा हो जाते, कई लोग इस तरह का इनका पीछा कर लेते, लेकिन नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है कि वे नौजवान जिन्होंने इनका पति को लेकर गया, वे अभी भी बाहर है, वे तुरंत अंदर आया, इनको भी पैक कर दिया, लेकर गया गाड़ा। एक परिवार एक ही दिन में समाप्त। कारण रुपया का लोभ। पवित्र आत्मा के विरुद्ध झूठ बोला, परमेश्वर के साथ धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया। प्यारे भाइयों बहनों, हम कुछ भी करें उसके पीछे हमारा इंटेंशन, मकसद अच्छा होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने नेम एंड फेम के लिए कुछ भी नहीं करना। कुछ भी करे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करना, ठीक है? थोड़ा दो लेकिन पूरी मन से दो, ईमानदारी से करो, उसमें धोखाधड़ी नहीं करना है, परमेश्वर के साथ झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर की आत्मा को दुखी नहीं बनाना है। इस प्रकार अनन्या और सफीरा के साथ बड़ा दुख की दर्दनाक घटना हुआ। कलीसिया के अंदर बड़ा भय छा गया। प्लीज रीड 12 से लेकर 15 तक पढ़िए, 16 तक पढ़िए, 12 से 16 तक जल्दी पढ़िए। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह अद्भुत काम लोगों के बीच दिख जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह याद ना होता कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते। विश्वास करने वाले बहुत पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमार को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर ला देते थे कि जब पतरस आए तो की छाया ही उनमें से किसी पर जाए। यरूशलेम के आस के नगरों से भी बहुत लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे दिए जाते थे। ये घटना कलीसिया के अंदर हुआ, ठीक है, और ये अंदर और बाहर के लोगों के लिए एक भय का कारण हुआ। परमेश्वर के प्रति एक डर लोगों के अंदर हो गया, और पतरस के कहने पर अनन्या और सफीरा समाप्त हो गया। और हम लिखा हुआ है कि लेकिन परमेश्वर पाप करने वाले को तो न्याय तो किया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनके द्वारा उनमें होकर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार का कार्य करता रहा। प्रेरितों के हाथों के द्वारा अद्भुत कार्य करता रहा। यीशु मसीह जो अधिकार उन्हें दिया, बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्माओं को निकालो, ये सारे अधिकार जो प्रभु ने उनको पहले दिया था, वो अधिकार इन प्रेरितों के द्वारा कलीसिया में प्रकट होने लगा। और
यहां पर लिखा हुआ वे सब एक मन के साथ सुलेमान के मंडप में इकट्ठा होता था। देखो ये शब्द एक मन कई जगहों में आया। 4:32 पढ़िए, 4:32। विश्वास करने वालों की मंडी एक चित्त और एक मन की थी। देखो यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। देखो वे एक मन और एक चित्त के थे। एक मन और एक चित्त होने के कारण ही तो है अनन्या और सफीरा को इतना जल्दी कलीसिया से बाहर निकाल सका, नहीं तो नहीं निकाल पाते। अलग अलग राय के होते तो हनन्या को साथ देने के लिए, सफीरा को साथ देने के लिए जरूर कुछ लोग वहां खड़े हो जाते, लेकिन एक भी नहीं खड़े हो गए, क्योंकि वे हर बात में एक मन और एक चित्त के थे। केवल प्रार्थना के लिए एक मन और एक चित्त नहीं थे, केवल लेन देन में, सांचे में, संपत्ति बांटने में एक मन थे, बल्कि अधर्म करने वाले लोगों को गाड़ने में भी, उनको निकालने में भी, उनको झुंड से बाहर करने में भी वे एक मन और एक चित्त के थे। और इधर हम देख रहे चिन्ह और चमत्कार का काम करने में भी, सुलेमान के मंडप में प्रतिदिन में इकट्ठा होने में भी वे एक मन और एक चित्त के थे। ध्यान से सुनिए, अनन्या और सफीरा ने पवित्र आत्मा के साथ चीटिंग किया, धोखा किया, लेकिन वो धोखा उनकी एकता को तोड़ नहीं सका, कलीसिया की एकता को तोड़ नहीं सका। हमारे लिए यहां पर सीखने वाली एक बात है, अधर्म करने वाला, गलत करने वालों को कभी भी साथ नहीं देना। अधर्म करके एक व्यक्ति आएगा तो उनको साथ देने के चक्कर में कलीसिया की एकता को नहीं तोड़ना। पहला शताब्दी की कलीसिया में जो एकता था, अनन्या और सफीरा मरने से पहले भी वो एकता में था, अनन्या और सफीरा मरने के बाद भी वो एकता में था। मतलब उनके पक्ष में कोई नहीं गया। मतलब मीनिंग बिल्कुल सिंपल है, साफ है कि अधर्म को, गलत को, पाप को कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, उनको साथ नहीं देना है। इस तरह के लोगों को साथ देने के कारण कलीसिया की एकता टूट जाता है, कलीसिया 2 भाग में, 3 भाग में बांटा जाता है, कलीसिया 3 पक्ष में हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति गलत करेगा, उसको साथ देने के लिए कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन अनन्या और सफीरा मरा, लेकिन अभी भी एकता में कोई कमी नहीं हुई। लोग सब एक मन होकर सुलेमान के मंडप में इकट्ठा हो गया। और परमेश्वर के दासों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हुआ। 13 आयत में लिखा हुआ है, और कोई भी उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारण क्या है? और कोई का मतलब इसी प्रकार खरा विश्वास, खरा दिल से, निष्कपट दिल से विश्वास करने वालों के अलावा और कोई भी उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो गया। मतलब अनन्या और सफीरा जैसे पाखंडी लोग उनके साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कारण अगर वो मिल गया तो यही नतीजा कल उनके जीवन में भी होगा, ये लोगों को मालूम चल पड़ा। इसलिए अनन्या और सफीरा के नाई कोई भी उनके संग जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि जो भी जुड़े हुए थे वो निष्कलंक और निष्कपट हृदय के लोग थे। ठीक है। और वर्स 14, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। और प्रतिदिन कलीसिया विश्वासियों की गिनती बढ़ता गया। एक अनन्या और सफीरा अगर प्रभु से पीछे हट गया, विश्वास से गिर गया, पीछे हट गया, प्रभु के साथ झूठ किया, तो हर कोई ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पर ये परमेश्वर का काम है, कलीसिया प्रभु का है। परमेश्वर की आत्मा उसके बीच में मुंह में मुंह करता है, चलता फिरता है। परमेश्वर, प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु का कलीसिया है, प्रभु दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाएगा। प्रतिदिन प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कार करता रहा,
विश्वास करने वाले बढ़ते गए, स्त्रियां और पुरुष लोग विश्वास कर कलीसिया की गिनती बढ़ गया और प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार को उन्होंने किया। रोगियों को, बीमारों को ले जाकर रास्ते के किनारे लिटाया करता था कि पत्रोस चलते वक्त पत्रोस की छाया भी पड़ जाए तो बीमार ठीक हो जाते थे। इसी प्रकार अद्भुत कार्य वहां पर किया। परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाया। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। एक अनन्या और सफीरा अगर धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया और परमेश्वर के वचन से दूर हो गया तो कलीसिया को कुछ नहीं हुआ, कलीसिया के ऊपर उसके असर नहीं हुआ, वो पीछे हट गया। उनके साथ जो हुआ वो उसका कोई असर कलीसिया के ऊपर नहीं हुआ। कलीसिया की एकता नहीं टूटी, कलीसिया के प्रार्थना में कोई कमी नहीं हुई, कलीसिया में जो कार्य प्रभु ने करना था उस कार्यों में कोई कमी नहीं हुई। इसलिए जो गिर गया उनके पीछे कोई न जाए, जो पीछे हट गया उनको देखकर कोई भी पीछे ना हटे, जो पीछे हट गया उनके साथ कोई न जाए। हमारा नजर प्रभु की ओर हो, प्रभु के वचन में स्थिर रहे, प्रभु के आत्मा के अधीनता में रहे, आत्मा को हमारे जीवन में प्रथम स्थान दे, पवित्र आत्मा हमारा कंट्रोलर बने, पवित्र आत्मा में कंट्रोल करने दो, पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार करने के लिए, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहने के लिए, जैसे प्रथम कलीसिया के विश्वासी लोग अपने आप को सरेंडर किया, समर्पण किया, जिसके कारण उस कलीसिया में प्रतिदिन चिन्ह और चमत्कार होता रहा। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होने के लिए हमारे जीवन को हमें समर्पण करना है। प्रभु आपको आशीष दे।